मुझे फ़ख्र है अपने उन फ़र्शनास डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज़ और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ पर जो अपनी ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर कोरोना वायरस के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं और उनकी जानें बचाने में मसरूफ़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जुनैद। जुनैद का मैसेज जो था वो हमने चला। सर आप कुछ बता रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि आज हम जमाई जो है ना वो सैरिश अच्छा, वो वाली बात चली गई थी। और पूरी टीम को जो है ना वो सलाम करने के लिए, कोई शक नहीं, कोई और शक नहीं। हमारा पर्पज़ ही यही है कि हम उन लोगों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं जो लोग इससे इन्फेक्ट हो गए। वो तो एक अपनी उनकी हिफाजत तो ज़रूरी है, लेकिन जो उन लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि इनकी जो एस्पिरेशन है वो ये थी कि आप सर्जन बनना चाह रही हैं, एंड देन इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी इस वक्त ये वहाँ पर हैं और नहीं तो हमें ऐसे ही माशाल्लाह यंगस्टर की ज़रूरत है जो जज्बों के साथ देखें ना। शी इज़ लाइक अ रियल सोल्जर ऑफ कोर्स के 2 अप्रैल से घर भी नहीं गई हैं, और पाकिस्तानी कल्चर में एक यंग डॉक्टर, ठीक है ना, होते हुए और जिस तरह ये अपनी कुर्बानियाँ दे रही, दिस इज़ अ टीम वर्क। अच्छा, सिर्फ ये नहीं दे रही कुर्बानियाँ, और इनके बहुत घर सारे वाले, लोग, जी हाँ, इनके घर वाले, वो भी इनके दे घर, बिकॉज यू नो इट गोज़ बोथ वेज ना। आई एम श्योर कि आपकी फैमिली बहुत परेशान रहती होगी, बहुत उनको अब वो तकलीफ से भी गुजर रही होगी, बट आई एम श्योर एट द सेम टाइम उनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि आप पाकिस्तान को सर्व करी, ह्यूमैनिटी को सर्व करी। I would like to say that in here I'm representing every other doctor, Yes, nurse, you are. janitor, every healthcare provider with who is working. So it's not just me and my family, it's everybody else's family and themselves जो अपना सारा कुछ पीछे छोड़ के, because everything is in lockdown. हम लोग state of war में, जैसे कोरोना है, it's like a war for us, like bio war है हमारी, और we are, हमने सब चीज़ें पीछे छोड़ शुक्र है के, किसी ने तो ये जुमला कहा कि बायो वॉर है। जी मैं बताइए। ये आपको बताऊं कि जहाँ तक हमारे लीगल कम्युनिटी की बात है, हाँ। लॉयर्स कम्युनिटी की, वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड ऑल दिस लाइक वॉर व्हाट शी इज सेइंग बायो वॉर। और उसमें हमारी क्या कोशिश है? हमारी कोशिश ये है कि हम गवर्नमेंट्स को और जो भी डिसीजन मेकिंग में है उनको ये बताएं कि इनके प्रोटेक्शन को आपको यकीनी बनाना है। आज आप डिस्कशन देख रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था, और जो चीफ जस्टिस बात कर रहे हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहे हैं या बाकी जजेस क्या कह रहे हैं? दे आर सेइंग दैट ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन, यू हैव टू प्रोवाइड देम इंसेंटिव कि इनको आप इंश्योर कैसे करेंगे। आई थिंक दैट विदाउट इंश्योरेंस नोबडी शुड वर्क इन these kind of circumstances। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो जज्बा है ना, नहीं, ये आपसे करवाता है, हमारे ही डॉक्टर्स ने, वो इनके जज्बे हैं, लेकिन हम तो इनके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनका अग्रीड वो उसमें कोई दो राय नहीं। के हवाले से जितने भी सेंटर बने हुए हैं, सारे लोगों को बल्क में इंश्योर करने की जरूरत है। बाद में ना कहें कि हम इनको जी शहीद कर होगा दर्जा फलाना, ये दर्जे हमें नहीं चाहिए। हमें तो अभी चाहिए कि इनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये हमारे इनमें से एक भी बंदा जाया नहीं होना चाहिए। थोड़ा ह्यूमन लेवल पे आके बात करते हैं। आपसे बात करना चाहता हूँ बिकॉज यूरो डॉक्टर, एक बात पूछना चाहता हूँ। जाहिर है घर में खास तरह की ज़िंदगी लोग गुजारते हैं, आप भी गुजारती होंगी, आप कुछ लोगों से क्लोज भी होंगी, तो घर को मिस करती हैं। मुझे ह्यूमन जवाब चाहिए। आई नो कि आप खिदमत कर रही हैं, मुल्क की खिदमत कर रही हैं, बहुत अजीम कुर्बानी दे रही हैं, बट देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग यू। बताइए, आप मिस करती हैं घर को? I really do, but being in that center from last 3 weeks, we really have developed a family in here. वहाँ पे literally सब वो, जैसे आप लोगों ने पहले डिस्कशन की ना कि सारी दीवारें हर शोबे में हर तरह से टूट गई हैं, एंड एवरीबडीज़, हर कोई इस तरह मिंगल कर रहा है, समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। तो जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं वो सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम घर में हैं। लाइक डॉक्टर नुसरत फारूकी हैं, डेवलप कर ली। एग्जैक्टली, शी इज़ लाइक, हम उनको अम्मी बुलाते हैं, शी इज़ लाइक आवर मदर। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है आई एम मिसिंग माई फैमिली, या तो ऐसा है कि हमारी वहाँ पे भी एक फैमिली डेवलप हो गई है, बट वी कांट डिनाई द फैक्ट, ये कोई बात नहीं वो जुटला सकता कि घर नहीं मिस करता। ऑब्वियसली घर तो मिस करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान के लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लोगों के लिए आगे बढ़े। इनको कोई कास्ट नज़र नहीं आती, इनको कोई क्रीड नज़र नहीं आती, इनको कोई रिलीजन नज़र नहीं आता, इनको कोई रंग नज़र नहीं आता। बड़ा ऑक्सीमोरॉनिक है, बट आई एम गोइंग टू से इट। जो बाइडन
एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहती जो कोरोना है ना, ये ना तो मुल्क देख रहा है, ना मज़हब देख रहा है, ना रंग देख रहा है, ना नस्ल देख रहा है, ना अमीरी देख रहा है, ना गरीबी देख रहा है, ये हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं ज़िया भाई की तरफ जाऊँ, एक बात वेरी क्विकली यू नीड टू आंसर, क्या ये हमारा नया नॉर्मल है या हमारा ये नॉर्मल ख़त्म हो जाएगा, नया नॉर्मल ख़त्म हो जाएगा, हम दोबारा से उस ज़िंदगी की तरफ जाएंगे जो हमने गुजारी थी, या उस तरफ जाने में टाइम लगेगा? अगर सब मिलके काम करें, सब मिलके काम करें, और अगर जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सारी बातें बावर कराई जाएं, तो मेरे ख्याल में वो दिन बड़ी यहाँ बस नहीं यहाँ कि मैं हम आपसे ये जंग जीत यहाँ जाएं। मैं आपसे एग्री नहीं करता। उसका जंग रीज़न है, जीती जा आप बिल्कुल सकती ठीक कह रही हैं, 100% मैं एग्री करता हूँ जो डॉक्टर साहबा कह रही हैं। प्रिंसिपली मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये शायद मुझसे एग्री करेंगे, प्रिंसिपली हम दोनों एक ही तरह से सोचते हैं, बट रियलिस्टिकली ऐसा नहीं है। आज लॉकडाउन का दिन था और आज सुबह से मैं बाहर था, मैं देख रहा था, हम राशन के लिए गए हुए थे, उसकी मीटिंग्स के लिए गए हुए थे, आज मैं सुबह से देख रहा था, एक लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मैंने अक्सर ये कहा है और मैं आज दोबारा पढ़ता हूँ, मैं बता रहा हूँ तो डॉक्टर साहब आप भी समझ जाइएगा, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लोग न रहते होंगे, इंसान रहते होंगे। भूख हिस्से लताफत को मिटा देती है, मुफलिसी आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती, लोग कहते हैं तो लोगों पर ताज्जुब कैसा, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न बसते होंगे। जो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, अल्लाह करे हम उस पर जाएं। अब आपकी तरफ मैं आता हूँ, हम उसकी तरफ आएँ और हम तमाम लोगों को किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए। मुझे नफ़रत आती है इस बात से, नफ़रत आती है मुझे इस बात से जब हमारे लोग तस्वीरें खींच खींच के लगा देते हैं इंटरनेट पे और कहते हैं इस कौम का कुछ नहीं होगा। आपने इस कौम को यकसा मेयार तालीम तो दिया नहीं, यकसा फैसिलिटीज़ तो दी नहीं, उनको पता कुछ नहीं, दे डोंट नो एनी बेटर, दे डोंट नो एनी बेटर। उनके घरों में छतें नहीं होती, टीन पड़ा हुआ होता है। ये 70% लोगों का हाल बता रहा हूँ मैं आपको, टीन पड़ा होता है, टीन में से पानी रिसता है, बाल्टी नीचे लगाते हैं और 14 अगस्त जब होती है नारा लगा के निकलते हैं, अपने बच्चे को झंडा देते हैं हरे हरे और सफ़ेद रंग का, और वो कायद आज़म के मज़ार पे जाते हैं और जाके सिर्फ एक बात कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। माय क्वेश्चन, मैं ज़िया भाई की तरफ आऊँगा ब्रेक के बाद और ज़िया भाई इस बात का जवाब देंगे। कल हालात बदलेंगे, जो पैसा हमें बाहर से मिलेगा, ये कुर्बानियाँ जो डॉक्टर्स दे रहे हैं, ये कुर्बानियाँ जो आर्मी ने दी हैं, ये कुर्बानियाँ जो रेंजर्स दे रही है, ये कुर्बानियाँ जो उनका पैरामेडिक स्टाफ दे रहा है, हम कोरोना से तो जीत जाएंगे, ये तो मैं मानता हूँ, बिकॉज़ ये लोग हैं, गुर्बत से हार जाएंगे। ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। मेरे पास उमर राना है इस वक्त लाइन पे। उमर, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी सर, कैसे आपका? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कॉलिंग यार, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त ज़िया अमान साहब मौजूद हैं, डॉक्टर सहरिश बतूल साहब मौजूद हैं, उससे पहले डॉक्टर नुज़रत फ़ारूकी थी और डॉक्टर आरिश हैदर थे। ये लोग फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची की तरफ से हैं और पाकिस्तान के फ्रंट लाइनर्स हैं और प्लीज़ कुछ कहना चाहते हैं यार, प्लीज़। हम इनको आज सैल्यूट कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जो फ्रंट लाइन्स पे काम कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान आर्मी शामिल है, पाकिस्तान रेंजर्स शामिल हैं, हमारे डॉक्टर्स शामिल हैं, नर्सेस शामिल हैं, पैरामेडिक स्टाफ शामिल हैं, लॉयर्स शामिल हैं। तो प्लीज़ कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये कि मैं जब एजुकेशन से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है और फिर जब मैं ड्रामा वगैरह सारे सब्जेक्ट्स को प्रमोट करता था तो मुझे हमेशा एक एज ए करियर काउंसलर मुझे बड़ी कोफ्त होती थी कि हर एक अपने बच्चों को ना डॉक्टर बनाना चाह रहा था। आज वो मुझे कोफ्त नहीं हो रही, आज बल्कि मुझे लग रहा है कि अच्छा है कि डॉक्टर्स बना रहे थे, अच्छा है कि साडा पुत्र पुलिस से जावे, फौज में जाए, बिकॉज द काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट दे मेकिंग टुडे, हम लोग घर बैठे हुए सुकून से काम कर रहे हैं और अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी कम रिसोर्सेज में कितना काम कौन कौन कर रहा है। सो आई ऑन बिहाफ ऑफ माई चिल्ड्रन, जो सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है मेरे तो मेरे बच्चे, फॉर देयर लाइफ एंड फॉर एवरीवन एल्सेस चिल्ड्रन, आई थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। आई वुड लाइक टू डिसाइड विद योर परमिशन ऐड अनदर लिस्ट। इस फहरिस्त में जो हमारे फ्रंट लाइनर्स है, खासतौर पे इतने 3-4 हफ्ते जो ज्यादा लॉकडाउन हो गए हैं, मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी गुजारिश आपसे होगी कि फ्रंट लाइनर में एक
नाम और डाल दें। दैट आई वुड से वुड बी वो लोग जो कि घर बैठे हुए, जो कि वॉलंटरली घर बैठे हुए, खास तौर पे वो लोग जो कि जिनकी रिस्क में इतना मसला हुआ है, इतने मसाइल हैं, लेकिन फिर भी घर बैठे हैं हमारे लिए, दूसरों के लिए, और वो लोग जो कि सफेद पोश, ये मेरा पैगाम खास तौर पे उनके लिए भी है जो सफेद पोश है, लेकिन उसके बावजूद अपने वैल्यूज के ऊपर डटे हुए और हमारी कौम के लिए डटे हुए, और इतने मुश्किल हालात में चुप करके फिर भी घर बैठे हुए। मेरे नजदीक अब आप भी वो फ्रंट लाइनर्स बन गए हैं। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ उनको पैगाम दीजिए जो इस वक्त बैठ के आपको देख रहे होंगे और वो ज़ाहिर है बाहर नहीं जा सकते। आई थिंक आपने सबसे सही बात की जब आपने कहा कि आप अपने बच्चों की तरफ से इन सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक एक जो बड़ी बात है वो ये कि वायरस फैलना जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है। वायरस को फैलने से सिर्फ उसी वक्त रोका जा सकता है जब आप सोशल डिस्टेंसिंग करें या क्वारंटीन हो जाएं। तो कुछ उन लोगों के लिए जो घर पे बैठ रहे हैं और बाकी इस जहाद के अंदर शामिल हैं, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हमारे घर में जो सारे बैठे, जैसे मैंने कहा है कि खास तौर पे जो बैठे चले 1-2 हफ्ते, जिनके पास वसाइल के भी लोग होते हैं, उनके लिए फिर भी आसान होता है। तीसरा चौथा हफ्ता जाते हैं तो फिर उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है जिनके पास अल्लाह ताला ने काफी बरकत दी हुई है। तो मैं तो उनसे भी मुखातिब हूँगा कि देखें जी, अब जब पूरी गेम खेल ली है ना, हाथी गुजार लिया, तुम के ऊपर भी आपने अड़े रहना कि ये निकाल के हमने रहना है। ये आखिरी लैप बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू डू इट। अगर हमें कल जीना है तो आज के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मैं ये सोचता हूँ साथ साथ कि हम लोगों ने इतनी मुश्किलें देखी, हमारी बड़ों ने देखी हैं, जंगें देखी, इतने मसाइल देखे, और हम लोग क्या हल निकाल रहे हैं कि हमने महाज से बाहर नहीं जाना, हमने लड़ना नहीं है, हमने गोलियों का सामना नहीं करना, हमने फाकों का सामना उस तरह नहीं करना, हमने घर बैठना है। आई एम श्योर वी कैन डू दिस। लेकिन हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने पहले कहा, जिनके वसाइल नहीं है हमें उनके बारे में ज्यादा ख्याल करना है। ये वक्त है, और हमेशा मैं अपनी कौम से इतना मुतासिर होता हूँ कि जब हम सारे इकट्ठे होते हैं उन सब के लिए जिनके पास इतने वसाइल ना हो, आई थिंक हमारा ईमान उस वक्त ताजा होता है, हमारी इंसानियत पाकिस्तान की कौम की उस वक्त निकलती है अपने। वी शाइन द ग्रेटेस्ट व्हेन वी गो थ्रू द टफेस्ट टाइम्स, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस टाइम्स। तो प्लीज जहां जो मर्जी मिले करें। और अगर आपको अपनी नाक की सीट में कोई चीज देखनी है ना, हमें सिखाया गया है, बड़ों ने बहुत सही सिखाया गया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। और फिर आप इतने सुकून से कैसे सो सकते हैं अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा सो? आई थिंक दिस इज द टाइम कि हम लोग मोहल्लेदारी दिखाएं, पड़ोस और रिश्तेदारों का ख्याल रखें, जिस चीज की जो हम लोग हिसाब से जितनी मदद कर सकते हैं जरूर करें। आई एग्री। थैंक यू वेरी मच उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वही सवाल जो मैंने पहले किया था वही उमर ने भी रखा है कि क्या होगा सर आगे। मैं बताऊं, उमर राना ने बड़ा अच्छा बयान दिया है। मुझे एक बड़ी चीज़ खटक रही थी जो मुझे बोलनी चाहिए, मैं सोच रहा था बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कि हमारे ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स में से हज़ारों सोल्जर्स जो है ना घरों में बैठे हैं। सर बेरोज़गार होने वाला है सर, बेरोज़गार हो चुके हैं। बेरोज़गार नहीं है वो, दे आर पर्पसली नॉट डूइंग, दे हैव डन देयर MBBS, दे हैव डन देयर स्पेशलाइजेशन, they have done their जो है ना नर्सिंग, अच्छा आप दूसरी बात करें, पैरामेडिक्स, और उसके बाद उन्होंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ वॉर टाइम, लाइक सैरिश सेड, डॉक्टर सैरिश, कि ये वॉर टाइम है और वॉर में सारे सोल्जर्स को बाहर निकलने की जरूरत है। उमर ने कुछ और बात की है, उमर ने वो बात की जिससे पहले मैंने कही थी। हाँ। सर इसके बाद ब्रेक लेंगे, एक सवाल नहीं, उन्होंने जब कहा कि डॉक्टर बनने की बात की ना उन्होंने, कि मुझे फख्र हो रहा है, हाँ। तो हमने पता नहीं हजारों डॉक्टर जो बना के वो घरों में या तो वो हाउसवाइफ हैं या किसी बिजनेस में, सो दे शुड कम बैक। आई थिंक हमारे डॉक्टर्स चाहे यहाँ हो या वहाँ हो, फॉर यू नो फॉर गुड और बैड, मेरा हमेशा वास्ता डॉक्टर से बहुत रहा है। और जो रिटायर्ड सोल्जर, सवाल मेरा इस वक्त अदलिया वकील मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सबसे इम्पोर्टेंट। इस वक्त अगर आपने इंश्योर नहीं किया कि जो पैसा हमें मिल रहा है, जो इमदाद हमें आ रही है, अगर वो सही जगह नहीं लगी तो हम गुर्बत के उन अंधेरों में जाएंगे जिसका जवाब आपसे भी लोग मांगेंगे। yes. तो इस वक्त आपका रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद